बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ। We want justice. We want justice. नहीं चलेगा नहीं चलेगा करप्शन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा करप्शन नहीं चलेगा। पूरी करो पूरी करो। ऐसी Pema Khandu step down. Pema Khandu step down. Justice. 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 Mohteram. Mohteram. Jai. नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर आज एक और धरना प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। क्या है ये धरना प्रदर्शन? ये बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की, प्रेमा खांडू के कारनामों की। इन्होंने ये गिना रहे हैं कैसे प्रेमा खांडू ने बहुत सारे करप्शन के चार्जेज उन पर लगे हैं और ये जो आरोप लगे हैं बहुत ही संगीन हैं। और एक मुख्यमंत्री जो लगातार इन आरोपों से घिरे हुए हैं, उसके खिलाफ पूरा संगठन है, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जिसको कह रहे हैं, वो अपने अरुणाचल से देश के सुदूर पूर्व हिस्से से चलकर, पैदल चलकर ये लोग आए हैं दिल्ली में अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री के सामने। अगर घोटालों की बात करूं तो SGRY स्कैम है, पावर स्कैम है, पंचायत स्कैम है, चंपा फंड स्कैम है, हाइड्रो पावर स्कैम है, फैमिली मेंबर्स एंड बिजनेस एसोसिएशंस का स्कैम है, माइंस एंड मिनरल स्कैम्स हैं। प्रेमा खांडू असेट्स एक्वायर्ड इन अ शॉर्ट पॉलिटिकल स्पैम भी है, जो उन्होंने जो अपने जीवन में छोटे से ही पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सारा पैसा जो इकट्ठा कर लिया है। APPSC जॉब स्कैम है और APSSB जॉब स्कैम है। बहुत सारे स्कैम्स हैं और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ है डटकर सामने। आइए बात करते हैं मैम से। मैम बताइए, ये सारे जो आप चार्जेस लगा रहे हैं इनका बेस क्या है? क्या आपने कहीं से कोई RTI लगाई है या किस तरह से आप ये चार्जेस लगा रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, RTI के सारे डॉक्यूमेंट सामने पड़े हुए हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं। सारे देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये यहाँ देखेंगे आप, सैकड़ों की संख्या में फाइलें होंगी, अलग अलग तरह के हैं। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं और ये सब कुछ सबूत के साथ यहाँ पर हैं। बताइए, ये सब आप इतना सारा मटेरियल है, उसके बाद भी प्रेमा खांडू चिपके हुए हैं क्या सीट से? और वो सीना तान कर कहते हैं कि देश का ऐसा कौन सा संविधान कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री बिजनेस नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वो कह रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिक से है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है शायद उनको पता नहीं है अभी, शायद पता नहीं है उनको। यही मोदी जी से हम यही गुजारिश लेकर आए हैं कि उनको सिखा दे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और संविधान उसको खोल के दिखा दे। उन्होंने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा और वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ चोरी करने के लिए, भ्रष्टाचारी करने के लिए, गपलाबाजी करने के लिए। कितने साल से लड़ रहे हैं आप ये लड़ाई करप्शन की? हम करप्शन की लड़ाई बहुत लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। हमने कानून का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई की डेट रद्द पे रद्द होती है। कहने का मतलब है तारीख पे तारीख, कोर्ट से तारीख ही मिल रही है आप? एग्जैक्टली, सिर्फ तारीख कंप्यूटर पे दिखाते हैं और उस तारीख पे हम कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर वो रद्द हो जाती है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ऐसी बात हो रही है। एग्जैक्टली, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही बात है। इसीलिए हमने ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्च किया है, पदयात्रा निकाला है, हमने ये सत्याग्रह किया है। पॉलिटिकल मैसेज भी है कुछ इस पदयात्रा का, क्योंकि पदयात्रा के अपने महत्व होते हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तरह तरह की पदयात्राएं फर्क भी डालती हैं। जब गांधी जी ने मार्च किया था, दांडी मार्च, तो उसके बाद पूरा देश जुड़ा था। अभी आप करप्शन के खिलाफ अगर ये पदयात्रा कर रहे हैं तो क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा ही कहा था उन्होंने, लेकिन उनका बीजेपी के ही हैं प्रेमा खांडू, तो उनका एक चीफ मिनिस्टर अगर ऐसा करता है तो मोदी जी से आपने कोई जवाब पूछा, कोई सवाल पूछा, कोई मेमोरेंडम किया, कोई पत्र लिखा, कुछ किया ऐसा? हम अभी आए हैं, कल रात को दिल्ली पहुंचे हैं, आज यहाँ धरना पे बैठे हैं। हम इसीलिए आए कि मोदी जी को हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे।
हम अभी मोदी जी की इंटरफेरेंस की बहुत ज़रूरत है। पेमा खांडू को ठीक करने के लिए मोदी जी ही ठीक कर पाएंगे, इसीलिए हम मोदी जी के पास आए हैं। मोदी जी से आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने खुद लाल किले पर इस बार 15 अगस्त के दिन भी उन्होंने लाल किले पर झंडा लहराते हुए कहा था कि करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी। तो वो जीरो टॉलरेंस हमारे राज्य में क्यों नहीं है? वो लगवाए जीरो टॉलरेंस वहाँ पे। सीमावर्ती राज्य है, अगर करप्शन होगा तो बहुत ज़्यादा थ्रेट भी हो सकता है। चाइना से हमें बहुत थ्रेट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लगातार चाइना के अतिक्रमण का सामना करता रहता है। और करप्शन के बाद अगर ऐसी हालत है, अगर करप्ट व्यवस्था होगी तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है? बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, हमारे देश के लिए भी खतरा है। इसीलिए इन भ्रष्टखोरी नेताओं को जल्द से जल्द इनके पीछे सीबीआई लगवाया जाए, ईडी लगवाया जाए, इनको तीक किया जाए। और क्या बीजेपी में इनको छोड़ के और कोई साफ छवि वाला नेता नहीं है क्या? आपका ही पार्टी है, बीजेपी का ही पार्टी है, सरकार आपकी, आप किसी को भी बनाइए, लेकिन इन लोगों के ऊपर सीबीआई तो ईडी लगाना ही है। इनके वजह से हम सीबीआई और ईडी का बड़ा मसला है। विपक्षियों के ऊपर ईडी और सीबीआई तुरंत सक्रिय हो जाती है, लेकिन अगर वही बीजेपी का कोई मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, उस पर आरोप लगते तो सीबीआई और ईडी तुरंत उतनी सक्रियता नहीं देखने को मिलती। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसीलिए हम कह रहे हैं, मोदी जी आपके घर में आग लगी है, पहले उसको बुझाइए, पहले अपनी घर की आग को शांति कीजिए, फिर पड़ोसी के बारे में बात कीजिए। कितना समय लगा आपको वहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से? मुझे लगता है 2000 किलोमीटर के लगभग तो यात्रा रही होगी, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा, दिल्ली तक आने में। तो कितना समय लगा? और कुल अरुणाचल से दिल्ली तक का जो किलोमीटर है वो 2400 है, लेकिन हम लखनऊ तक चल पाए हैं। लखनऊ से हमें आगे का सफ़र, हमें एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हेल्थ के चलते हेल्थ पूरी बिगड़ चुकी थी लोगों की। और उल्टियाँ कर रही थी, खून की उल्टियाँ कर रही थी, और उनका लूज मोशन हो रहा था, डायरिया हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी। तो हमने लखनऊ के अस्पताल से एम्बुलेंस में सबको बिठा के हम यहाँ दिल्ली पहुँचाए। नहीं तो हम अभी तक अगर पैदल पे होते तो अभी तक वही लखनऊ से आगे निकले हुए होते। अब क्या सोच रहे हैं, आगे कैसे ले जाएंगे आंदोलन को? क्योंकि पैदल यात्रा से आपको कैसा रेस्पॉन्स मिला? लोगों ने समझा आपके मुद्दों को? क्योंकि आप जब पैदल चलते हैं तो थोड़ा स्लो होते हैं, स्लो होते तो बात करते हुए चलते हैं, सब चीज़ समझाते हुए चलते हैं। तो क्या पब्लिक को कैसा रेस्पॉन्स लग रहा है पब्लिक का? पूरा पब्लिक अरुणाचल में सिर्फ इन भ्रष्टखोरी नेताओं को छोड़ के और उनके दलालों को और उनके चमचों को छोड़ के पूरा पब्लिक रो रहा है हमारे लिए। वो पूरे मैसेजेस कर रहे हैं, हमें वीडियो कॉल कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। पूरा पब्लिक जाग चुका है, सोया हुआ पब्लिक भी जाग चुका है। अब हर पब्लिक के मुंह पे केवल एक ही नारा है कि भ्रष्टाचारी से आज़ादी चाहिए। लुक नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कहा था सरकारें। बीजेपी सरकार आई थी तो बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया गया था कि भाई पूर्वोत्तर भारत को देखा जाए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, हम बहुत वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत वहाँ विकास कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूर्वोत्तर से ही बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, और पूर्वोत्तर की बात शायद दिल्ली तक नहीं पहुँचती, क्योंकि उतना मीडिया सक्रिय नहीं है, उतना कवरेज नहीं मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे पूरी देश की जनता को, मिनी संसद के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देश के मेरे जितने भी भाई बहन, मेरे जैसे देश के जितने भी निवासी हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ को जितना हो सके पहुँचाइएगा। और आपके माध्यम से, मिनी संसद के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इस लड़ाई को, हमारी इस मुहिम को, हमारी इस आवाज़ को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, तो उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो लोग बहरे होकर बैठे हुए, जो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि हमारे अरुणाचल में, पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाला कोई राज्य होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश से भ्रष्टाचारी को उखाड़ के फेंकना है हमें उसको, और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है भ्रष्टाचारी। इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज़ बनिए, हमारी ताकत बनिए, और लोगों तक पहुँचाइए बात कि हमारी मुहिम जब तक चलता रहेगा, जब तक उन भ्रष्टखोर नेताओं को उनके किए की सज़ा नहीं मिलती, उनके ऊपर छानबीन नहीं होती, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम यूं ही अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। धन्यवाद।